नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा कलर पर। साथियों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एसएससी दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी दिल्ली पुलिस यानी एसएससी करवाती है इसको, और ये डीपी एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या योग्यता हैं और कितनी उम्र सीमा है और कौन कौन से लड़के फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, एकदम सही तरीके से डिटेल में नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और साथियों, अगर आपको तैयारी करनी है तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। हम एसएससी दिल्ली पुलिस में आपको तैयारी करवाएंगे जीके की, जो 50 मार्क्स का जो पोर्शन है उसकी तैयारी हम आपको पूरी तरीके से करवाएंगे। और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, जो भी कंटेंट मैं बनाऊंगा आपको उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और ये आप देख सकते हो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, यह आया है 22 सितंबर को। डेट क्या है इसकी? 22 सितंबर को आउट हो चुका है। देखेंगे हम कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन से लड़के फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म की डेट कब से कब तक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेट। साथियों, फॉर्म भरने की डेट है वो है 22 सितंबर से और 21 अक्टूबर तक। यानी आप फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 21 अक्टूबर रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अभी आप कम से कम 4-5 दिन फॉर्म मत भरिए, सारी चीज़ जांच पड़ताल करके ही फॉर्म भरें। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट से कम 5 दिन पहले फॉर्म भर दें। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट के लगभग 5 दिन तक साइट बिजी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए फॉर्म 5-6 दिन पहले ही भर दें, और 4-5 दिन अभी तक फॉर्म ना भरें। ठीक है, सारी चीज़ देख लें कि क्या क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। वो मैं तुम्हें आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, उसमें नोटिफिकेशन में बता दूँगा क्या क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, और आपका जो करेक्शन है वो होगा 29 तारीख से 31 तारीख तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। जो भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको 29, 30, 31 3 दिन आपको करेक्शन के मिलेंगे। ठीक है, ये तो होगी डेट के बारे में। और यहाँ पे आपकी जो परीक्षा की डेट है वो भी दी गई है कि आपका टेंटेटिव शेड्यूल है वो परीक्षा का, वो दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, ये तो डेटों के बाद आप फीस की जो लास्ट डेट है वो 22 तारीख, आप फीस 22 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा केवल। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट चीज़ है ये कि जो सीबीटी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। ठीक है, तो आप ये गलती ना करें या सोच रहे हो कि हमारा रेलवे की तरह 13 लैंग्वेज में होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, केवल हिंदी और इंग्लिश में होगा, तो आप सोच समझ कर अपनी लैंग्वेज टिक करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों, ये आपकी वैकेंसी जो पे लेवल 3 यानी 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है, इसमें आपकी जो सैलरी है वो लगभग 30,000 से ऊपर है, 30 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी मिलेगी दिल्ली पुलिस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों, यूआर की जो वैकेंसी है कांस्टेबल है, कांस्टेबल के लिए, तो उसमें 1914 ये मेल के लिए है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल मेल। तो लड़कों के लिए वैकेंसी कितनी है? 4,708। ठीक है, और ये एक्स सर्विस मैन के लिए कितनी है? 285। ठीक है, लड़कियों के लिए वैकेंसी कितनी है? एक्स सर्विस मैन के लिए 376, और लड़कियों के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है? 2496। इस प्रकार से वैकेंसी जो टोटल है दोस्तों वहाँ 7565, 7,565 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, ये तो होगी वैकेंसी की बात। बाकी आप अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिए, ओबीसी एसटी ओबीसी आप देख सकते हैं कैसे कैसे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, आप देख सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब हम बात करेंगे एज के बारे में। क्या आखिर एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो देखिए, एज है जो नॉर्मल 18 से 25 ईयर। ठीक है, सबके लिए 18 से 25 ईयर आपको एज मिलेगा जनरल में। ठीक है, यूआर वाले जो कैंडिडेट हैं 18 से 25। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ इसमें दी हुई हैं। अब एज, अब आपको बात करते हैं छूट किसको मिलेगी। तो जो भी आरक्षण वाली कैटेगरी है उनको छूट दी जाएगी नियम के अनुसार। जैसे एसटी को, SC ST को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की। ठीक है, और जो खिलाड़ी हैं उनको 5 साल की छूट है, स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनको 5 साल की छूट है। ठीक है, और जो स्पोर्ट पर्सन हैं और जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, ये तो स्टेट लेवल के हो गए। ठीक है, और ये नेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनको 10 साल की छूट है। ठीक, और दिल्ली पुलिस को जो व्यक्ति हैं डिपार्टमेंट में जो हैं UR EWS के,
उनको 40 से साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, यानी 25 से 15 साल की छूट होगी, ठीक है। तो ये आपके मतलब की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के, वो 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, सब के सब। और जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले 40 साल तक, ओबीसी वाले 43 तक, और बाकी ये 45 तक है, ठीक है। अब देखते हैं हम SC ST। अब यहाँ इतना कोई मतलब वाली बात नहीं है, हमने देख लिया है उम्र के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। अब क्या इम्पोर्टेंट वो देखिए, फॉर्मेट जो सर्टिफिकेट का है वो मैं लास्ट में दिखा दूँगा, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे, कौन कौन से फॉर्मेट में लगेंगे, ठीक है। अब आपको कौन क्या क्या योग्यता चाहिए, ठीक है। योग्यता के बारे में बात करें कि मिनिमम योग्यता क्या है पढ़ाई की, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो सभी कैंडिडेट हैं उनके लिए 10+2 यानी इंटर पास होना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 11 यानी 12th वाले, जो 11th वाले हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन कौन, वो हम बात करें कौन भर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या है 10+2 यानी इंटर से आप फॉर्म भर पाएंगे, इसको आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 11 पास कौन भर सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो 11th पास है वो भर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो दिल्ली पुलिस और में से रिटायर हैं, उनके बच्चे दिल्ली पुलिस से सेवा कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में, और दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग में जो नौकरी कर रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं नौकरी करने के बाद में, उनके बच्चे 11 पास हों तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति जो ब्रेंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कॉन्टेबल्स ड्राइवर, ये सारी की सारी चीज़ें ये दिल्ली पुलिस वालों के लिए ही हैं जो सेवा कर चुके हैं, ठीक है। उनके बच्चे 11th में भी फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास मेल कैंडिडेट हैं जितने भी, उनके पास LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है, यानी हल्का वाला ड्राइवर लाइसेंस आपको जरूर होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। जब आप PEMT फिजिकल वाला टेस्ट देंगे उससे पहले आपके पास ये होना चाहिए, ठीक। लर्नर जो होता है वो लाइसेंस नहीं चलेगा आपको मैं बता दे रहा हूँ, LMV चाहिए। अब हम बात करते हैं जो NCC वाले बंदे हैं उनके लिए, जिनके पास NCC है उनको क्या जो का है रिटन एग्जाम में छूट मिलेगी। तो दोस्तों जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 5 मार्क्स का फ़ायदा है इसमें, ठीक है। 5 मार्क्स आपके कम होंगे, फिर भी आपको 5 मार्क्स ज़्यादा माने जाएंगे, ठीक है। जिनका B सर्टिफिकेट है उनको 3 मार्क्स, और जिनको A सर्टिफिकेट है उनको 2 मार्क्स। इस प्रकार से आपको NCC का आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये चीज़ नहीं है, इसको जान लो। जिन व्यक्तियों ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है ना जो हरियाणा में, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, अगर उससे आपने कोर्स किया है तो आपको NCC की तरह वहाँ पे रिटन में छूट मिलेगी, ठीक है। कैसे मिलेगी वो देखो, जिसने डिस्टिंक्शन किया है, ठीक है, उसको 5% भाई 5 मार्क्स का फ़ायदा होगा। जिसने फर्स्ट क्लास से किया है, और जिससे हम कहते हैं डिक्टेशन आई है वो, ये डिस्टिंक्शन, ठीक है, उसको 5% का फ़ायदा है। जो फर्स्ट क्लास से पास हुआ है उसको 4% का, जिसने सेकंड क्लास आई है उसकी 3% का, और जिसने फर्स्ट क्लास से वो पास किया है केवल, उसमें कोई उसकी रैंक नहीं है तो उसको 2% का फ़ायदा है, ठीक है। आगे सारी चीज़ हम डिटेल में आपको बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ पाओगे, ठीक है। आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा इसके लिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SSC हमेशा एप्लीकेशन 100 रुपये रखता है, ठीक है, सबके लिए 100 रुपये है। और आपको बता दूँ जो SC ST कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन और महिला हैं उनके लिए फ़ीस 0 है, उनके लिए फ़ीस नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि करेक्शन फॉर्म कब से होगा, करेक्शन फॉर्म कब से होगा, 29 तारीख से 31 तारीख करेक्शन होगा फॉर्म में, ठीक है, करेक्शन कर सकते हैं आप। अब ये आपके सेंटर वाइज ही हैं, जोन वाइज सेंटर हैं, तो इसको इनको आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको बताइए वो सारी चीज़ें के बारे में। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा, एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे हम। तो साथियों एग्ज़ाम की स्कीम क्या है, ठीक है। तो आपका पहले तो पेपर होगा, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। अब कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। हम बात करेंगे आपका सिलेबस क्या है, ये एग्ज़ाम पैटर्न। तो पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें साथियों एग्ज़ाम पैटर्न में आपका 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपका टाइम होगा 90 मिनट का, ठीक है। अब ब्रेकडाउन कैसे क्वेश्चन का, तो जीके के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, यानी इस तरीके से आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत जीके में करनी है, रीजनिंग आपका हो जाता है, मैथ भी आप कर लोगे, कंप्यूटर आपको रटना पड़ेगा। कंप्यूटर में लड़के स्कोर नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको मैं तैयारी करवाऊँगा। आपको कंप्यूटर का डेली एक वीडियो, एक नहीं तो सप्ताह में 2 वीडियो दे दिया करूँगा, ठीक है। बस आप चैनल से जुड़ जाइएगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपका डिटेल सिलेबस है, ठीक है। ये आपको डिटेल सिलेबस दिया है, तो जीके का सिलेबस है, आप देख लीजिए। वही सिलेबस होता है जो सारी परीक्षा में आता है, कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। और ये रीजनिंग का सिलेबस है आपका, ये रीजनिंग का है, वही सिलेबस है जो हम आजकल पढ़ते आ रहे हैं सारी परीक्षाओं के लिए। मैथ में इसमें एडवांस नहीं होता है, बस बाकी अर्थमेटिक पूरा होता है, ठीक है। अर्थमेटिक्स आता है, एडवांस नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ये। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में जो नॉर्मल कंप्यूटर थोड़ा अच्छा आता है, कंप्यूटर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर का सिलेबस है। इसके बाद होगा आपका फिजिकल, जो के रिटन क्वालिफाई करेंगे उनका वो फिजिकल। तो दोस्तों फिजिकल के बारे में भी वीडियो लंबा हो जाएगा। फिजिकल के बारे में दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके से कि क्या फिजिकल में आपको चाहिए, कितनी रेस होगी, क्या सब हो जाएगी, सब कितनी लंबाई चाहिए, मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो अगली वीडियो में आपको जो बची डिटेल है वो डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। जो मैंने आपको फॉर्म भरने वाली जो चीज़ें वो आपको मैं बता दी है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको मैं कि आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। फ़ोटो के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर्म भरोगे आप तो फ़ोटो कैसे अपलोड करोगे आप, ठीक है। फ़ोटो के बारे में आपको बता ही दे रहा हूँ मैं। फ़ोटो का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप फोटो को देखना है, फोटो आपको कैसे अपलोड करना है। साथ ही ध्यान रखिएगा, फोटो आपको इस फॉर्मेट अपलोड करना है, ठीक है। ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इधर करोगे गलत हो जाएगा, इस प्रकार से करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करोगे गलत हो जाएगा, इस प्रकार से करोगे गलत हो जाएगा। तो फोटो आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं फोटो के बाद में आपका फोटो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और अगली वीडियो को वेट करिए। मैं बहुत जल्द आपको अगली वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें फिजिकल के बारे में बताऊँगा, कितनी हाइट, कितनी रेस, कितने टाइम में होना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं उसकी डिटेल दे दूँगा। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।